गया पूरा जो लाव लश्कर चलता अनंत सिंह का 10-12 बड़ी बड़ी गाड़ियां और चमचमाते आधुनिक हथियार और गुंडे मवाली पूरा पहुंच गया। जब सोनू मनु ने देखा कि इतने हथियार के साथ ये पहुंच गया है तो इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर अनंत सिंह की ओर से भी गोलियां चली। मतलब कहते हैं कि कुल मिलाकर 100 राउंड के आसपास गोलियां चली हैं। कायदे से इन तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सोनू मनु की भी, अनंत सिंह की भी, क्योंकि दोनों ओर से गोलियां चली है, दोनों पर आर्म्स एक्ट का केस और दोनों के हथियारों की जांच होनी चाहिए। ये सब देखिए बहाना है। बेसिकली क्या है कि ये लोग पूरे इलाके में आतंक फैला कर रखना चाहते हैं, है ना। कहते हैं कि जनता मेरा भगवान है, जनता मेरा भगवान है। तो आप इस तरह से बाहुबलियों की तरह जो घूमते हैं 8-8, 10-10, 12-12 गाड़ियों में, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में, और आपके साथ इतने गुंडे मवाली चमचमाते हुए आधुनिक हथियार रखते हैं, ये क्या जनता की सेवा आप AK-47 से कीजिएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर गोलीबारी होती है, उनके ऊपर हमला होता है। बातचीत करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ मौजूद है एक्स IPS अमिताभ दास सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर क्या कहिएगा जो इनके ऊपर गोलीबारी चली है अनंत सिंह के ऊपर? देखिए, दर्शकों को पता है कि अनंत सिंह जो है बहुत खूंखार अपराधी है, बिहार का माफिया सरगना है। और इसका गिरोह इसलिए और मजबूत हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और अनंत सिंह 5 साल तक जेल में था, बेउर जेल पटना में। पिछले साल 16 अगस्त को रिहा हुआ है और अब पूरे इलाके में घूम रहा है, मोकामा में जनसंपर्क कर रहा है, क्योंकि नवंबर में उसको जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ना है। अब कल एक चौंकाने वाली खबर आई है, कल शाम में। ऐसा है कि जो बाढ़ अनुमंडल है वहाँ एक मराची थाना है और उसमें एक पचमहला OP है जो लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है। उसी पचमहला OP में गांव है नौरंगा जलालपुर, है ना। और उसमें 2 भाई हैं, सोनू और मोनू। ये दोनों खूंखार अपराधी हैं, गिरोह चलाते हैं। और ये लोग पहले मुख्तार अंसारी के शूटर्स भी थे। फिर इन लोगों ने ट्रेनों में भी डकैतियाँ डाली थी। फिर अगमकुआं थाना क्षेत्र में भी गिरफ्तार हुए थे हथियार के साथ। तो इन लोग का एक ये है, मतलब ईंट भट्ठा है, और ईंट भट्ठा में एक मुकेश सिंह नाम का मुंशी काम करता था। और सोनू मोनू ने जब हिसाब जोड़ा तो इनको लगा कि मुकेश सिंह मुंशी ने कुछ लाख रुपए का हेर फेर किया है। तो इन्होंने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर में ताला मार दिया। मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अब अनंत सिंह अपने को एकदम छोटे सरकार समझते हैं, तो वो पहुंच गया। पूरा जो लाव लश्कर चलता अनंत सिंह का 10-12 बड़ी बड़ी गाड़ियां और चमचमाते आधुनिक हथियार और गुंडे मवाली पूरा पहुंच गया। जब सोनू मनु ने देखा कि इतने हथियार के साथ ये पहुंच गया है तो इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर अनंत सिंह की ओर से भी गोलियां चली। मतलब कहते हैं कि कुल मिलाकर 100 राउंड के आसपास गोलियां चली हैं। ऐसे पुलिस ने सिर्फ 3 खोखे बरामद किए। बात मेरी हजम नहीं हो रही है कि 100 गोलियों में सिर्फ 3 खोखे क्यों बरामद हुए, लेकिन ऐसा कहना है पुलिस का। अब देखिए क्या है कि कायदे से इन तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सोनू मनु की भी, अनंत सिंह की भी, क्योंकि दोनों ओर से गोलियां चली है, दोनों पर आर्म्स एक्ट का केस और दोनों के हथियारों की जांच होनी चाहिए। लाइसेंसी हथियार हैं कि अवैध हथियार हैं, क्या मामला है। लेकिन बिहार में तो कोई काम कायदे से होता नहीं है। अब मैं सुबह से देख रहा हूँ कि उधर सोनू का भी इंटरव्यू चल रहा है और उधर अनंत सिंह का भी इंटरव्यू चल रहा है। दोनों ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे लगता है कि दोनों ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है, कोई बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट करके आ रहे हैं। और पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। तो एक बहुत ही अशुभ मतलब संकेत है बिहार के लिए। और नवंबर में विधानसभा चुनाव है, यदि इस तरह से पुलिस ने एक्शन नहीं लिया कड़ा तो क्या होगा कि गैंगवार और बढ़ेगा और खूनी जंग बढ़ेगी और इसके बाद पुलिस लाशें गिनते गिनते थक जाएगी। ऐसा खून खराबा होगा। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अनंत सिंह का ये कहना है कि मैं प्रशासन से नाराज हूँ क्योंकि प्रशासन न्याय नहीं दिला पा रही है। जब उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो बाकी लोगों को क्या न्याय मिलेगा? प्रशासन से क्या नाराज है? तो मुख्यमंत्री तो उनके चला ही हैं। अनंत सिंह तो मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं पलटू राम से। वो तो सीधे फोन लगा के पलटू राम प्रगति यात्रा पर है, उन्हीं को आदेश दे दें कि ये हो वो हो। प्रशासन से क्या नाराजगी? वो क्या विपक्ष में है? वो तो सत्ता पक्ष में ही है। मुख्यमंत्री के इतने करीबियों में से अनंत सिंह है। ये सब देखिए बहाना है। बेसिकली क्या है कि ये लोग पूरे इलाके में आतंक फैला कर रखना चाहते हैं, है ना। कहते हैं कि जनता मेरा भगवान है, जनता मेरा भगवान है। तो आप इस तरह से बाहुबलियों की तरह जो घूमते हैं 8-8, 10-10, 12-12 गाड़ियों में, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में, और आपके साथ इतने गुंडे मवाली चमचमाते हुए आधुनिक हथियार रखते हैं, ये क्या जनता की सेवा आप AK-47 से कीजिएगा? तो ये तो बात है कि ये लोग पूरे इलाके में टेरर फैला के रहना चाहते हैं। और जब माइक के सामने जनता जनता लोकतंत्र लोकतंत्र करने लगते हैं, ये गलत है जी। अच्छा,
लोकसभा के चुनाव के वक्त इनको जेल से बाहर लाया गया था, फिर ये कह के कि इनका अपना जमीनी और घरेलू कुछ विवाद है उसके लिए। अब है विधानसभा, अब तो ये बरी हो गए AK-47 के जो इल्जाम था इनके ऊपर। अब ये विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, इनको चाहते हैं कि ये सीट मिले। सर, लगता है कि इस साल जो आज का जो बिहार है इनको एक्सेप्ट करेगा जो पहले कर लिया था? नहीं, ठीक है। मई में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी क्योंकि अशोक महतो की पत्नी खड़ा हो गई थी और तब पलटू राम ने अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पेरोल पर बाहर करवाया था। आधिकारिक वजह बताई गई थी कि इनको ज़मीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी पूछा था कि यदि ज़मीन का बंटवारा करना है तो मतगणना के बाद बंटवारा हो, इतनी हड़बड़ी क्या है कि मतगणना के पहले ही बंटवारा हो जाए। तो ये बाहर आया था, इसने इंटरव्यू भी दिए, मेरे बारे में भी इसने अनशंट बातें की थी अनंत सिंह ने। और नवंबर में चुनाव लड़ेगा, आपने कहा कि बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार की जनता ऐसे बहुत सारे अपराधियों को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि जनता की सोच जो है इतनी सड़ गई है कि लोग अपनी जाति और अपने धर्म के अपराधियों को भी हीरो बनाने लगते हैं, नायक मान लेते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते, पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो बिहार की जनता की मानसिकता भी इतनी सड़ गई है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बनाने लगते हैं। जी चलिए देखिए क्या होता है बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो अनंत सिंह है ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस खबर पे आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।